ब्रिगेडियर साहब, 2 बच्चों को अभी तक रेस्क्यू कर लिया गया है। पाक फौज के जवानों की ये अनथक मेहनत है जो सामने आई है, क्या कहेंगे आप? आई थिंक ये बड़ा यूनिक ऑपरेशन है और इसमें पाकिस्तानी अवाम की दुआएं हैं, जिनके बच्चे वहां पे थे उनके पेरेंट्स की दुआएं हैं और डेफिनेटली एक विल डिस्प्ले की गई कि इसको हमने इंशाल्लाह कामयाब बनाना है। और इनिशियल सक्सेस जो है 2 बच्चों की भी खबर है, 4 की भी है, तो इस लिहाज से आप कह लें कि 50% ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है, डिस्पाइट के जिसमें टाइम की लिमिटेशन भी थी। उसके बाद सावधार है हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में, इस तरह के नौयत के ऑपरेशन में फिर लाइट का बड़ा रोल होता है, जिसका आई थिंक कुछ अरेंजमेंट किया भी गया है, लेकिन देयर इज अ लिमिट जहां तक जो है हेलीकॉप्टर ऑपरेट कर सकता है। तो उस लिहाज से एक आई थिंक खुशाइन चीज है और GOC SSG खुद वहां पे मौजूद है, सो इट मींस कि टॉप लीडरशिप बिल्कुल लीड कर रही है और वहां पे बैठ के जो है जो भी प्लान्स हैं उनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और ये आई थिंक अल्लाह करे ये पूरा 100% कामयाब हो, तो दिस विल बिकम अ यूनिक ऑपरेशन इन द हिस्ट्री ऑफ एविएशन रेस्क्यू इन द माउंटेन। इस तरह की मिसाल नहीं मिलती कि जिन डिफिकल्ट हालात में जो है SSG ने, इसमें एयरफोर्स के लोग भी शामिल हैं, उनके हेलीकॉप्टर से पायलट्स हैं, फिर ग्राउंड पे टीमें हैं, मेडिकल कोर के लोग हैं और बाकी मिलिट्री की जो एडमिनिस्ट्रेशन है। तो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी हार्टनिंग। बस यही दुआ है कि ये 100% मुकम्मल हो और जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स को मिले और खैर खरीद की खबर आए। बिल्कुल जी, हम भी यही दुआ गो हैं कि जी तमाम लोग जो हैं बाहिफाजत ज़मीन तक आएँ। ब्रिगेडियर साहब, जैसे कि आपने जिक्र किया कि रोशनी चूंकि जब कम होती है तो फिर गैर मामूली से हालात हो जाते हैं। वैसे तो बहुत ही पेचीदा ये ऑपरेशन है और आपने खुद भी बताया कि अपनी नौयत का एक मुनफरिद ऑपरेशन होगा। जितनी अभी तक कामयाबी मिली है, आपके ख्याल में आप समझते हैं कि अंधेरा होने के बावजूद भी ऑपरेशन जारी रह सकता है और इसी तरह की कामयाबियाँ कुछ टाइम के बाद हमें मिल सकती हैं? जिसमें आई थिंक अभी बिकॉज आई एम नॉट वेरी प्रीवी, लेकिन एक ये भी खबर है कि ऑल्टरनेट केबल और उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म का भी अरेंजमेंट किया गया और वो भी शायद ऑपरेट हो रही है। आई एम नॉट वेरी श्योर। इफ दैट इज द केस तो इसका मतलब ये हुआ कि इवन हेलीकॉप्टर यूज नहीं भी होते तो उसमें, और दूसरा ये है कि केबल से जूं जूं वेट कम हो रहा है तो उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा आ रही है। साफ ज़रा पहले 8 बंदे थे, अगर 4 रह गए हैं तो उसमें जो एक्सीडेंट का खतरा था वो भी मिनिमाइज हो गया। लेकिन डेफिनेटली वी हैव टू सी के ऑपरेशन जो है वो अपनी कल्मिनेशन की तरफ जा रहा है। तो इसमें ऑल्टरनेटिव भी है, बिकॉज GOC SSG ने डिक्लेयर किया था इररिस्पेक्टिव ऑफ के रात होती है, दिन है, हवा चलती है, बादल आते हैं, बारिश इंशाल्लाह विल कंटिन्यू। और बड़ा हाई रिस्क ऑपरेशन था इसमें, और चूंकि बच्चे हैं, पाकिस्तान के बच्चे हैं और हमेशा SSG का मोटिव रहा है बेसिकली मन जा बाजम, तो वो तो जान की बाजी लगा के ही सारे काम करते हैं, पहले भी किया है। और ये आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ यूनिक ऑपरेशन और आई एम श्योर इंशाल्लाह इसमें अगर लेट्स से अगर टाइम लैग भी आता है कि ये कामयाबी की तरफ हमकिनार होगा। और हमारी दुआ भी है, और जितनी आई थिंक दुआएं की हैं लोगों ने और जो मिलिट्री ने विल डिस्प्ले की है, इसके अंदर आप देखिए उनकी ट्रेनिंग, उनकी फिजिकल एक्सपर्टीज है, उनकी मेंटल साउंडनेस है, जो भी ऑफिसर्स जवान हमारे इसमें हिस्सा ले रहे हैं, पायलट्स की एक्सपर्टीज है। इस इलाके में अगर आप देखें बड़ा डिफिकल्ट होता है कि हेलीकॉप्टर को स्टेबल रखना, बिकॉज वैलीज में करंट्स बड़ी जल्दी चेंज होते हैं। देन ऑफ कोर्स मेडिकल टीमें हैं, हॉस्पिटल्स में भी तैयारी है कि बच्चे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में उनका ट्रीटमेंट हो, वो स्टेबल हो। आप जरा 7-8 घंटे से ज्यादा आप एक क्रैम्प जगह पे फंसे हुए हैं और एक डेंजरस जगह पे, तो उसका एक साइकोलॉजिकल और फिजिकल इम्पैक्ट होगा। तो आई एम श्योर पूरी कोशिश की जाएगी कि बच्चे जो है स्टेबल हो जाए। जी ब्रिगेडियर साहब, जैसा कि आपने भी कहा कि SSG के कमांडोज, पाक फौज के कमांडोज की मेहनत और ये जवामर्दी का ये मुजाहिरा है कि अपनी जान को मुश्किल में डालकर दूसरों की जान बचाना। हमेशा हमने देखा कि जब भी पाकिस्तान में कोई भी डिज़ास्टर की सूरत हाल आती है या इस तरह की कोई भी चीज़ होती है तो पाक फौज और दीगर इदारे हमेशा पेश रहे हैं। अब इस सूरत हाल में ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि रात अगर हो जाती है, तारीखी अगर हो जाती है तो स्लिंग ऑपरेशन तो नहीं हो सकता, फिर ऑन ग्राउंड ऑपरेशन किया जाएगा। क्या समझते हैं कितनी मुश्किलात आएंगी मज़ीद? जी, ऑन ग्राउंड ऑपरेशन की मुझे एग्जैक्टली ऑनेस्टली उसका वो नहीं है, लेकिन जो अभी तक खबर चल रही थी कि एक ऑल्टरनेट केबल जो है, बिकॉज जिस तरह पहले ये जो हमारी लोकल आबादी उन्होंने सावधान एक स्ट्रिंग तो ऊपर ऑपरेशन उन्होंने अटैच की हुई है, पुलिस वगैरह जो लगाई हुई है, तो ऐसा भी नहीं है कि वो इम्पॉसिबल है, उसमें टाइम लगता है। तो एक पहाड़ी से दूसरी तक अगर एक पैरेलल केबल है और उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म है जो स्लाइड करके नजदीक ले जाया जा सकता है, तो आई एम श्योर उसको भी इस्तेमाल किया जाएगा। लाइट का भी अरेंजमेंट है और उसमें जो है ऑल्दो हेलीकॉप्टर रात को फ्लाई कर सकते हैं, ये मतलब नाइट फ्लाइंग कैपेबल है, लेकिन इशू आ जाता है कि हेलीकॉप्टर ने जब आके पॉइंट पे, खास पॉइंट पे एक बंदे को लेके जाना है, तो क्या वो उसको देख सकता है पायलट और जो कमांडो है, और क्या वो सही तरीके से रात को ऑपरेट कर सकते हैं। तो मे बी
इसमें थोड़ा सा डिले हो, लेकिन आई एम श्योर आप अच्छी खबर सुनेंगे और आज अच्छा। रात को इसको रैप अप किया जाएगा। इंशाल्लाह पूरी कौम दुआगो है सर कि इन तमाम लोगों को पाक फौज की मेहनत से और इस अनथक मेहनत से इनको बाहिफाजत अपने मकाम तक पहुंचाया जाए सर। जैसे कि ये भी खबर हमारे सामने आई थी कि GOC SSG GOC जो हैं वो इस तमाम तर ऑपरेशन को खुद फॉलो कर रहे हैं और क़यादत कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब इतना मुश्किल ऑपरेशन हो और एक एक ऑप्शन को सोचना पड़ रहा था और उस ऑप्शन को फिर चेंज किया जा रहा था, सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए लीडरशिप के लिए डिसीजन लेना कितना मुश्किल होता है? इसमें डेफिनेटली मुश्किलात तो हमेशा चैलेंजेस में ही देखें लीडरशिप बनती है, एंड आर्मी लीडरशिप, एयरफोर्स ने भी हमारी दे आर रेडी फॉर इट। और उसमें एक्चुअली एक तो है कि आपका लेट्स से यू हैव अ प्लान, आपको साल पहले पता है कि चीजें क्या हो सकती हैं, बट ये इम्प्रॉम्प्टू सिचुएशन आती है, इसके अंदर फिर प्रोग्रेस आता है। एक शॉर्ट टर्म प्लान भी होता है जो 10 मिनट के अंदर भी तैयार हो सकता है। लुकिंग एट द एनवायरनमेंट साफ, इसमें पहले रिकॉन्सेंस हुई, आपने देखा हेलीकॉप्टर एक आया था जिसने आके जायजा लिया, फिर दूसरे हेलीकॉप्टर से स्लिंग के जरिए एफर्ट की गई, लेकिन साथ साथ वो हो रहा था। दैट वाज पार्ट ऑफ द प्लानिंग कि आप फिजिकली जाके टच करके देखें कहाँ पे अवेलेबल है एवेन्यू उसको अप्रोच करने की और क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। एंड देन केम लेट्स से मेन ऑपरेशन जो है। तो एक आई वुड से कि बड़े शॉर्ट टाइम पे ये तैयार किया गया और उसके बाद जो है इसको एग्जीक्यूट किया गया। और अभी हम देख रहे हैं विजुअल जिसमें पेरेंट्स पीछे या जो गांव के लोग हैं बड़े खुश भी हैं और आई थिंक दे आर सेटिस्फाइड। अल्लाह ताला की बड़ी रहमत रही है कि इसमें कामयाबी हुई है, एंड आई एम श्योर इंशाल्लाह इसमें मुकम्मल कामयाबी हासिल होगी। और बाकी डेफिनेटली सोचने की ज़रूरत है इसमें सिविल इंतजामिया की क्या जिम्मेदारियाँ थी और इस तरह की केबल कार जो है विदाउट एनी चेक एंड बैलेंस और इंस्पेक्शन क्यों ऑपरेट कर रही हैं, अवाम की मुश्किलात को क्यों ख़त्म नहीं किया जा सकता और ये किसका काम है। ये अगर आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन देखें एक तहसील से लेके कमिश्नरी तक और फिर अब हर जिले में को 56 डिपार्टमेंट हैं जिनका यही काम है सर्विस देना, और अगर इस मुश्किल हालात में अवाम फंसी है तो किसी की जिम्मेदारी है। और आई एम श्योर इसके बाद लेसन लर्न करके कम से कम वी कैन इम्प्रूव जो केबल कार सिस्टम है, जो ये डोलियाँ चलती हैं इनको बेहतर बनाया जा सकता है, इनको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे सेफ तरीके से भी चलाया जा सकता है। बिल्कुल जी, इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए कि किस तरह से ये ऑपरेट होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर वकार खान साहब, इस अहम मामले पर आपने बात की है। सफ़ीउल्लाह गुल भी हमारे साथ मौजूद हैं। सफ़ीउल्लाह, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है आपके सामने? जी, अभी ऑपरेशन हुई कि हेलीकॉप्टर जो है वो फिलहाल एयरबोर्न जो है वो नजर नहीं आ रहे। तो अब तक यानी यही है कि या तो ये ऑपरेशन को शायद यानी टेम्परेरी उसको पोस्टपोन किया है या फिर ये है कि दोबारा शायद यानी फ्यूलिंग या उसके लिए, लेकिन किसी ऑफिशियल उसकी यानी ये ऑपरेशन जो है वो उसको खत्म करने की कोई बात नहीं आ रही, बल्कि ये कहा जा रहा है कि कोशिश होगी कि यानी अंधेरे में भी इस ऑपरेशन को जो है वो जारी रखें और साथ ही साथ जो है वो पैरेलल केबल का जो है वो भी यानी उस पर भी यानी काम हो रहा है, वो उस काम को रोका नहीं गया, उस पर भी साथ साथ काम चल रहा है। तो दोनों सूरतों में यानी अगर इन केस हेलीकॉप्टर से यानी ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता तो दूसरी सूरत में जो है वो केबल वाले ऑप्शन पे जो है वो साथ साथ काम चल रहा है। तो वो भी यानी ये है कि कहा यह जा रहा है कि 1.5 से 2 घंटे का मजीद टाइम लगेगा उस केबल के साथ यानी के लिफ्ट के साथ यानी पहुंचाने में। तो उम्मीद तवक्को तो यही है कि अव्वल तो यानी हेलीकॉप्टर ही के जरिए जो है और कमांडोज जो है वो बच्चों को यानी रेस्क्यू कर लेंगे, और अगर वो ना हो सका तो थोड़े से डिले के साथ जो है वो केबल के जरिए जो है उनके साथ कनेक्ट करके वहां से रेस्क्यू करने की कोशिश की जाएगी।